सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना मैं ईश्वर से करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं इस कक्षा में आपके समक्ष कक्षा 7वीं हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा के पाठ 26 शांति दूत श्री कृष्ण को लेकर उपस्थित हूँ। आज हम इस प्रसंग को पढ़ेंगे। यह प्रसंग बहुत रुचिकर है और पिछली कक्षा में हमने पाठ 25 पढ़ा था, उसका अध्ययन किया था, जो था राजदूत संजय। आप पहले की तरह अपनी पुस्तक और पेंसिल ले लें। इसमें जो कठिन शब्द आएंगे उनके अर्थ मैं आपको बताऊंगी। आप पेंसिल से उनको रेखांकित कर ऊपर अर्थ लिख लें और मेरे साथ इस प्रसंग का अध्ययन करें। आइए अब अध्ययन करते हैं पाठ 26 शांति दूत श्री कृष्ण। शांति की बातचीत करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए। उनके साथ सात्यकी भी गए थे। उद्देश्य से अर्थात लक्ष्य से शांति की बातचीत बनी रही, इस लक्ष्य से श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए और उनके साथ और कौन चला गया? सात्यकी। रास्ते में कुशलस्थ नामक स्थान में वह एक रात विश्राम करने के लिए ठहरे। वहां पर उन्होंने आराम किया। वे आराम करने के लिए रुके। हस्तिनापुर में जब यह खबर पहुंची कि श्री कृष्ण पांडवों की ओर से दूत बनकर संधि चर्चा के लिए आ रहे हैं, तो धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी। धृतराष्ट्र ने अनुमति दी कि नगर को खूब सजाया जाए। पूर्ववासियों ने द्वारिकाधीश के स्वागत की धूमधाम से तैयारियां की। दुशासन का भवन दुर्योधन के भवन से अधिक ऊंचा था और सुंदर था, इसलिए धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि उसी भवन में श्री कृष्ण को ठहराने का प्रबंध किया जाए, इंतजाम किया जाए। श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंच गए। पहले श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के भवन में गए, फिर धृतराष्ट्र से विदा लेकर वह विदुर के भवन में गए। कुंती वहीं कृष्ण की प्रतीक्षा में बैठी थी। कुंती वहां श्री कृष्ण जी की इंतजार कर रही थी। श्री कृष्ण को देखते ही उन्हें अपने पुत्रों का स्मरण हो आया, अपने पुत्रों की याद आ गई। श्री कृष्ण ने उन्हें मीठे वचनों में सांत्वना दी, ढांढस बंधाया और उनसे विदा लेकर दुर्योधन के भवन में गए। दुर्योधन ने श्री कृष्ण का शानदार स्वागत किया और उचित आदर सत्कार करके भोजन का न्योता निमंत्रण दिया। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जिस उद्देश्य को लेकर मैं यहाँ आया हूँ वह पूरा हो जाए तब मुझे भोजन का न्योता देना उचित होगा। आप मुझे जो निमंत्रण दे रही हैं वो तभी उचित, तभी ठीक होगा जब मेरा वो उद्देश्य पूर्ण हो जाए। यह कहकर वे विदुर के यहाँ चले गए और वहाँ भोजन करके विश्राम किया, आराम किया। इसके बाद श्री कृष्ण और विदुर के विदुर में आगे के कार्यक्रम के बारे में सलाह हुई। विदुर ने कहा, उनकी सभा में आपका जाना उचित नहीं है, आपका वहां जाना ठीक नहीं है। दुर्योधन आदि के स्वभाव से जो भी परिचित थे, जो लोग उनके स्वभाव को जानते थे, उनका भी यही कहना था कि वे लोग कोई न कोई कुचक्र रचकर श्री कृष्ण के प्राणों तक को हानि पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। यहाँ पर कुचक्र कहा गया है, षड्यंत्र रचकर वो कोई न कोई उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। विदुर की बातें ध्यान से सुनने के बाद श्री कृष्ण बोले, मेरे प्राणों की चिंता आप न करें। दूसरे दिन
सवेरे दुर्योधन और शकुनी ने आकर श्री कृष्ण से कहा, महाराज धृतराष्ट्र आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। इस पर विदुर को साथ लेकर श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के भवन में गए। वासुदेव के सभा में प्रवेश करते ही सभी सभासद उठ खड़े हुए। वहां पर उस सभा में जितने भी उपस्थित व्यक्ति थे वो सभी उठ खड़े हुए। श्री कृष्ण ने बड़ों को विधिवत नमस्कार किया, विधिवत विधि के अनुसार नमस्कार किया और आसन पर बैठे। राजदूत एवं संभ्रांत अतिथि उनका सत्कार किया गया। इसके बाद श्री कृष्ण उठे और पांडवों की मांग सभा के सामने रखी। फिर वह धृतराष्ट्र की ओर देखकर बोले, राजन, पांडव शांति प्रिय हैं, परंतु साथ ही यह भी समझ लीजिए कि वे युद्ध के लिए भी तैयार हैं। पांडव आपको पिता स्वरूप मानते हैं, ऐसा उपाय करें जिससे आप भाग्यशाली बने। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, सभासदों, मैं भी वही चाहता हूँ जो श्री कृष्ण को प्रिय है, जो श्री कृष्ण को प्यारा है। इस पर श्री कृष्ण दुर्योधन से बोले, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पांडवों को आधा राज्य लौटा दो और उनके साथ संधि कर लो, उनके साथ समझौता कर लो। यदि यह बात स्वीकृत हो गई, यदि यह बात मान ली गई, तो स्वयं पांडव तुम्हें युवराज और धृतराष्ट्र को महाराज के रूप में सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। भीष्म और द्रोण ने भी दुर्योधन को बहुत समझाया, फिर भी दुर्योधन ने अपना जिद नहीं छोड़ी। वह श्री कृष्ण का प्रस्ताव स्वीकार करने पर राजी न हुए, उन्होंने उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। धृतराष्ट्र ने दोबारा पुत्र से आग्रह किया, पुत्र से निवेदन किया कि श्री कृष्ण का प्रस्ताव मान ले, नहीं तो कुल का सर्वनाश हो जाएगा, नहीं तो पूरा कुल नष्ट हो जाएगा। दुर्योधन ने अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने की जो चेष्टा की थी, उससे श्री कृष्ण को हंसी आ गई। तभी श्री कृष्ण ने दुर्योधन को उन सब अत्याचारों का विस्तार से याद दिलाई जो उसने पांडवों पर किए थे। भीष्म, द्रोण और प्रमुख वृद्धों ने भी श्री कृष्ण के इस वक्तव्य का समर्थन किया, इस बात का समर्थन किया। यह देखकर दुशासन क्रुद्ध हो गया। यह देखकर दुशासन क्रोधित हुआ और दुर्योधन से बोला, भाई, मालूम होता है ये लोग आपको कैद करके ही कहीं पांडवों के हवाले ना कर दें, इसलिए चलिए यहाँ से निकल चलिए। इस पर दुर्योधन उठा और अपने भाइयों के साथ सभा से बाहर चला गया। इसी बीच धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, तुम जरा गंधारी को सभा में ले आओ, उसकी समझ बहुत स्पष्ट है, वह दूर की सोच सकती है, हो सकता है उसकी बातें दुर्योधन मान ले। यह सुनकर विदुर ने सेवकों को अनुमति देकर गंधारी को बुलाने के लिए भेजा। गंधारी भी सभा में आई और धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को भी सभा में फिर से बुलाया। दुर्योधन सभा में लौट आया। क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल हो रही थी। गंधारी ने भी उसे कई तरह से समझाया, परंतु दुर्योधन ये बातें मानने वाला कब था। अपनी माँ को भी उसने मना कर दिया और दोबारा सभा से निकलकर चला गया। बाहर जाकर दुर्योधन ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र कुचक्र रचा और राजदूत श्री कृष्ण को पकड़ने की कोशिश की। श्री कृष्ण ने तो पहले से ही इन बातों की कल्पना कर ली थी। इन बातों के बारे में वो तो पहले ही कल्पना कर चुके थे। दुर्योधन की यह चेष्टा देखकर वह हंस पड़े।
श्री कृष्ण उठे, सात्यकी और विदुर उनके दोनों ओर हो गए। सब सभासदों से विधिवत आज्ञा अनुमति ली। सभा से चलकर सीधे कुंती के पास जा पहुँचे और उनको सभा का सारा हाल कह सुनाया। कुंती बोली, हे श्री कृष्ण, अब तुम ही मेरे पुत्रों के रक्षक हो, रक्षा करने वाले हो। श्री कृष्ण रथ पर आरूढ़ रथ पर चढ़कर उपलब्ध की ओर तेजी से रवाना हो गए। युद्ध अब अनिवार्य हो गया था। अब युद्ध होना निश्चित ही था कि श्री कृष्ण के हस्तिनापुर से लौटते ही शांति स्थापना की जो थोड़ी बहुत आशा थी, जो थोड़ी बहुत उम्मीद शेष थी, वह भी समाप्त हो गई, वह भी लुप्त हो गई। कुंती को जब पता चला कि कुलनाशी युद्ध छिड़ेगा ही, तो वह बहुत व्याकुल हो गई, बहुत बेचैन हो गई। चिंता के कारण आकुल हो रही कुंती अपने पुत्रों की रक्षा का विचार करती हुई गंगा के किनारे पहुंची, जहां कर्ण रोज संध्या वंदन किया करता था। संध्या वंदन अर्थात शाम की पूजा। मध्याह्न के बाद कर्ण का जप पूरा हुआ। दोपहर के बाद कर्ण का जप पूर्ण हुआ तो उसे यह जानकर असीम आश्चर्य हुआ, अर्थात उसे बड़ी हैरानी हुई कि महाराज पांडु की पत्नी और पांडवों की माता कुंती ही उसका उत्तरीय सिर पर लिए खड़ी है। कर्ण ने शिष्टतापूर्वक अभिवादन करके कहा, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कुंती ने गदगद स्वर में कहा, कर्ण, यह न समझो कि तुम केवल सूत पुत्र हो, न तो राधा तुम्हारी माँ है और न अधिरथ तुम्हारे पिता है। तुमको जानना चाहिए कि राजकुमारी पृथा की कोख से तुम उत्पन्न हुए हो। तुम सूर्य के अंश हो, हिस्सा हो, भाग। थोड़ा सुस्ताने के बाद वह फिर बोली, बेटा, दुर्योधन के पक्ष में होकर, दुर्योधन की तरफ होकर तुम अपने भाइयों से ही शत्रुता वैर कर रहे हो। धृतराष्ट्र के लड़कों के आश्रित धृतराष्ट्र के लड़कों पर निर्भर रहना तुम्हारे लिए अपमान की बात है। तुम अर्जुन के साथ मिल जाओ, वीरता से लड़ो और राज्य प्राप्त करो। वे भी तुम्हारे अधीन रहेंगे और तुम उनसे घिरे हुए प्रकाशमान होंगे। कर्ण माता कुंती का यह अनुरोध, यह विनती सुनकर बोला, माँ, यदि इस समय मैं दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों की ओर चला गया तो लोग मुझे हिकायत कहेंगे। अब जब युद्ध होना निश्चित हो गया है तो मैं उनको मझधार बीच में ही कैसे छोड़ जाऊं? यह तुम्हारी कैसी सलाह है? यह तुम्हारी कैसी राय है? आज मेरा कर्तव्य यही है कि मैं पांडवों के विरुद्ध सारी शक्ति लगाकर लड़ूं। मैं तुमसे असत्य क्यों बोलूं? मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन हाँ, तुम्हारी भी बात एकदम व्यर्थ नहीं जाएगी, बेकार नहीं जाएगी। अब मैं यह करूँगा कि अर्जुन को छोड़कर और किसी पांडव के प्राण नहीं लूँगा। या तो अर्जुन इस युद्ध में काम आएगा या मैं, दोनों में से एक को तो मरना ही पड़ेगा। शेष चारों पांडव मुझे चाहे कितना भी तंग करें, मैं उनको नहीं मारूंगा। माँ, तुम्हारे तो 5 पुत्र हर हालत में रहेंगे, चाहे मैं मर जाऊं चाहे अर्जुन। हम दोनों में से एक बचेगा और बाकी 4 तो रहेंगे ही। तुम चिंता न करो। अपने बड़े पुत्र की ये सारी बातें सुनकर माता कुंती का मन बहुत विचलित हुआ, बहुत बेचैन हो गया, परंतु उन्होंने उसे अपने गले से लगा लिया और बोली, तुम्हारा कल्याण। कर्ण को इस प्रकार आशीर्वाद देकर कुंती अपने महल में चली आई। तो प्यारे बच्चों,
इस प्रकार ये शांति दूत श्री कृष्ण प्रसंग हमारा पूर्ण हुआ। आप इसको पढ़ें, इसका अध्ययन करें, इस पाठ से प्रश्न निकालकर उनके उत्तर लिखने की कोशिश करें। स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, घर पर ही रहें। धन्यवाद।